अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फारूक बलोच हेयर। ये हमारा आज 5वां लेक्चर है आईसीटी स्किल्स फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स। अगर आपने पिछले 4 लेक्चर अटेंड नहीं किए तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। वहाँ पे डिटेल्ड वीडियोस हैं आईसीटी की बेसिक्स के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डिटेल्स दी हुई हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव्स के साथ। पहले हम ये समझेंगे कि बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए आईसीटी की कौन सी स्किल्स जरूरी हैं। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। और हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कोर आईसीटी स्किल्स मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है। जितने भी लोग हैं अभी वो वीडियो देख रहे हैं, नौजवान लोग हैं या चाहे सीनियर लोग हैं, वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस का भी मैंने डिटेल में कंसेप्ट बताया है। तो आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन को मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न नहीं है तो आप लेक्चर 3 को देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में ऑर्गेनाइजेशंस की टाइप, एवोल्यूशन बताया है कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में क्या चाहिए। तो आज हम देखेंगे स्किल सेट कौन से चाहिए। बिजनेस का स्किल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्यों जरूरी है और आईटी की कौन सी स्किल्स बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। दूसरा, एक्सप्लेन हाउ आईसीटी एनहांसेस स्किल मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है अगर आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको आखिरी हमारा पॉइंट ये है कि अगर आपकी स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, करियर ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप आईसीटी की स्किल्स को सीखते हैं। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हमारे लेक्चर के हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, why ICT skills matter for the business students. Businesses operate in technology driven environment. मेरा बहुत वही डायलॉग आपको याद होगा कि बिजनेसेस आईटी के बगैर नहीं चल सकते, आईटी बिजनेस के बगैर नहीं चल सकता। ये दोनों लाजमो मलजूम हैं। आईसीटी स्किल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिजनेसेस क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसी के पास पावर है। दुनिया की टॉप कंपनियां पहले कौन सी होती थी जी? कोलगेट है, कोका कोला है, पेप्सी है। आजकल दुनिया की टॉप कंपनीज में 10 में ये नहीं आती। 10 में कौन आती हैं? टेक्नोलॉजी की कंपनीज। जो जो वक्त बढ़ता जाएगा टेक्नोलॉजी कंपनीज की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। लेकिन बिजनेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी टेक्नोलॉजी के स्किल आने चाहिए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी की कंपनी में काम कर रहे हैं। दूसरा, क्यों मैटर करते हैं आईसीटी स्किल्स बिजनेस स्टूडेंट के लिए? मैनेजर्स रिलाई ऑन डिजिटल टूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग। आजकल हर कंपनी डिजिटल टूल को यूज करती है, तो आपके लिए ये चीज बड़ा जरूरी है कि आप इनको सीखें। तीसरा, आईसीटी इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। हाँ जी, एक ईमेल भेजना एक बॉस को 1 सेकंड में पहुंच जाता है, भले वो अमेरिका में बैठा हो। किसी बंदे को जाती तौर पर मिलने में बहुत टाइम लग सकता है, तो आपका काम तेजी से हो जाता है। आप दिन में बहुत से काम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। चौथी चीज है, एम्प्लॉयर्स डिमांड डिजिटली कॉम्पिटेंट ग्रेजुएट्स। आजकल जितनी भी कंपनीज हैं वो आपसे पूछते हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, स्लाइड्स, कम्युनिकेशन, बात करना, रिकॉर्ड करना, वीडियो बनाना, सब आना चाहिए। अगर आपको नहीं आते तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो इस वजह से हम ये लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आईसीटी के बिजनेस स्टूडेंट्स को कौन से स्किल्स आने चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है आईसीटी स्किल्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज में क्या डिफरेंस है। बिजनेस स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बिकम प्रोग्रामर्स। ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग बन जाए, आप कोडर बन जाए। ये कंप्यूटर साइंस के आईटी के स्टूडेंट्स करेंगे, आपका काम ये नहीं है। फोकस इज ऑन इफेक्टिव यूज ऑफ आईसीटी। आपने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को अच्छे से बेचना आपको आना चाहिए, अच्छे से उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए, अच्छे से लोगों को इस्तेमाल करना सिखाना आना चाहिए। आईसीटी स्किल सपोर्ट मैनेजरियल एनालिटिकल रोल्स। अगर आप मैनेजर हैं तो आपके पास डैशबोर्ड आएगा कि आपका एक एम्प्लॉय कब आ रहा है, कब जा रहा है, एक बंदा कितना काम कर रहा है, दूसरा बंदा कितना काम कर रहा है। तो आपको वो टेक्नोलॉजी के टूल आप इस्तेमाल करेंगे, तभी आप एक अच्छे मैनेजर बनेंगे। तो इस वजह से आपके लिए जरूरी है ब्रिजिंग बिजनेस नॉलेज विद टेक्नोलॉजी। आपके पास बिजनेस नॉलेज है, आप टेक्नोलॉजी का साथ लगा के अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं। यानी एक बंदा अगर उसको ड्राइविंग का नॉलेज ना हो कि कंपनियां कैसे ड्राइव गाड़ी कैसे ड्राइव होती है, तो वो कैसे टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा। एक बंदा उसको पता ना हो बिजनेस कैसे चलता है, तो वो टूल कैसे बनाएगा। तो कंप्यूटर साइंस का जो प्रोग्रामर होगा उसको हमेशा आपका इनपुट चाहिए, आपकी उसको हेल्प चाहिए अपने काम को बेहतर करने के लिए। तो इस वजह से आपके लिए थोड़ा बहुत आप उसकी चीजें लाजमी आपको आनी चाहिए ताकि आप उसको अपने तरीके से बात कर सको। कोर आईसीटी स्किल कैटेगरीज। कोर स्किल्स कौन सी हैं? पहली चीज है डिजिटल लिटरेसी स्किल्स। हर बंदे को डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए। यार ऑनलाइन चीजें कैसे होती हैं, ईआरपी बेसिकली क्या होता है। तो ये जो आईसीटी का कोर्स है ना, ये दुनिया का कोई भी बंदा, तो इसको मैं अपने इंग्लिश चैनल पे इंग्लिश में भी करूंगा, कोई भी बंदा अगर इसको सीखेगा उसकी जिंदगी बन जाएगी। वो टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं होगा। आप मेरे आईसीटी के 45 लेक्चर्स को सुन लें, उसके बाद चांसेस आर आप किसी
सीएस के बच्चे से मिलेंगे, उससे भी आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेक्चर्स वक्त के साथ साथ जो आते जाएंगे ये बहुत एडवांस होते जाएंगे। दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल्स। प्रोग्रामर्स और बिजनेसमैन हमेशा इकट्ठे काम करना पड़ता है, तो आपको ये भी स्किल आनी चाहिए, दूसरों के साथ काम करो। डाटा हैंडलिंग, एनालिटिकल स्किल्स, डाटा हैंडलिंग होनी चाहिए। जब आपके पास प्रोडक्ट बनता है तो आपने इस्तेमाल करना है, आपने बताना है कि वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा। आप उसमें गैप्स फाइंड करें, उसको मजीद इंप्रूव करने के लिए प्रोग्रामर्स को सजेशन देते रहें। मैनेजरियल एंड स्ट्रेटेजिक आईसीटी स्किल्स, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये होंगे तो आप अच्छे से आईसीटी वाली मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं। अब हमारे पास आते हैं डिजिटल लिटरेसी स्किल्स। मैंने कहा ना, स्किल आपको डिजिटल लिटरेसी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी में आपको क्या चाहिए? अब ऐसे जो हमारा लेक्चर आता जाएगा, मजीद आप चीज़ों को अच्छे से सीखते जाएंगे। डिजिटल लिटरेसी का मतलब ये है कि बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस आपको आना चाहिए। कंप्यूटर चलता कैसे है, इसमें बेसिक सॉफ्टवेयर कौन से हैं, वो कैसे चलता है। इंटरनेट नेविगेशन एंड रिसर्च आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एआई के टूल्स को यूज़ कर सकें, आप दूसरे टूल्स को यूज़ कर सकें। यूज़ ऑफ ऑफिस टूल्स, ऑफिस में जो टूल्स यूज़ होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और जनरली आपके ऑफिस में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, भले वो सैप का है, वो ईआरपी का है, वो आपके लिए होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आपने क्या शेयर करना है, क्या शेयर नहीं करना, आपकी प्राइवेसी की क्या लिमिटेशन है, दूसरी की प्राइवेसी की क्या लिमिटेशन है, ये आपके पास होने चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल आईसीटी बेस्ड कौन सी होनी चाहिए? बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि आप प्रोफेशनल ईमेल्स आपको आने चाहिए। ये प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा भी सही कि आपको प्रोफेशनल ईमेल कैसे होना चाहिए। दूसरा, आप क्योंकि आप ऑनलाइन दुनिया चल रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स आपको अटेंड करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मीटिंग्स मुझे अटेंड करनी है। तीसरा, डिजिटल प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए कि आपका जो बॉस है वो दुनिया में कहीं भी बैठ सकता है, बैठ के काम कर रहा होगा, तो उसको आपको डील करना आना चाहिए, बात करनी आनी चाहिए। चौथी चीज़ है वर्चुअल टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। एक मैंने कोर्स किया था बहुत पुराना, 2016 या 17 में जब मैं मैनेजर बना था, तो तब एक कहा था लीडिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये कोर्स है, प्रॉपर हार्वर्ड में सिखाया जाता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में सिखाया जाता है। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन की स्किल्स है। डाटा हैंडलिंग और एनालिटिकल स्किल्स क्या हैं? कि आपको एक्सेल की शीट्स को यूज आना चाहिए, बिजनेस एनालिसिस आपको आनी चाहिए, बेसिक डाटा इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए, यूज ऑफ चार्ट्स और डैशबोर्ड्स आपको आने चाहिए, डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स आपको आने चाहिए। आईसीटी स्किल्स फॉर डिसीजन मेकिंग, जैसे जितने भी मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन के डैशबोर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स को आपको समझना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, कहाँ से उनका डाटा लिया जाता है। रियल टाइम बिजनेस इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना चाहिए डिसीजंस के लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा डिजिटली स्किल्ड हो। ये आप चीजें सीखेंगे तो आप अच्छे से डिसीजन कर सकेंगे। फंक्शनल एरियाज, जैसे मार्केटिंग वाले हों तो उनको डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स आने चाहिए। फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो उनको अकाउंटिंग के आने चाहिए। एचआर वालों को एचआर के आने चाहिए। ऑपरेशंस वालों को ऑटोमेशन की जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल आना चाहिए। एक चीज हमने शुरू शुरू में कहा था कि आपका काम बनाना नहीं है, बनाएगा कोई और, आपको इस्तेमाल करना अच्छे से अच्छा आना चाहिए। आईसीटी स्किल से आपकी रोजगार के मौके बढ़ जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बढ़ जाएंगी। आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी कंपनी में अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। अगर आप डिजिटल चीज़ों को चेंज करते रहेंगे तो चांसेस आर आप कभी ज़माने से नहीं हारेंगे। जो नया स्किल आएगा आप उसको सीखेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप टेक्नोलॉजी की चेंज के साथ खुद को चेंज करें। करियर एडवांसमेंट आपके पोटेंशियल बढ़ जाते हैं अगर आपको आईसीटी की स्किल्स आती हैं तो। आईसीटी स्किल्स के साथ आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बिल्कुल डिजिटल बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स को यूज करके ऑनलाइन मार्केटिंग और सेल्स में बहुत से बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनको आईसीटी की स्किल्स आती हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को आप यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड स्टार्टअप्स आप लोग शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान में क्या है, फ्रीलांसिंग बढ़ रहा है, रिमोट वर्क बढ़ रहा है, आप इससे फायदा उठा सकते हैं ये वाली स्किल्स गेन करके। बैंकिंग में बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, ई कॉमर्स में बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, और ग्रेजुएट्स की भी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कंपनीज जब डिजिटल हो जाएंगी तो वो बढ़ जाएगी। कोई भी शोबा जो ग्रो कर रहा हो, जो अच्छा जा रहा है, उसमें चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस एड्रेस आपने करने हैं, जो आप मुझे सुन रहे हैं। क्या है, डिजिटल डिवाइड है, लोग डिजिटली जो है ना डिफरेंट ग्रुप्स में हैं, और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं, मुख्तलिफ ट्राइब्स आपको मिल जाती हैं। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लोगों का कम है, लोग बातें जानते हैं लेकिन कंप्यूटर्स पे काम कम किया है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रही है, ये एक चैलेंज है। रेजिस्टेंस टू न्यू लर्निंग टूल, लोग नई चीजें नहीं सीखते। एज अ स्टूडेंट आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है हर सॉफ्टवेयर पे। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को आपने ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स करें। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करें जो टेक्नोलॉजिकली अच्छे हों, जिनको टेक्नोलॉजी यूज करना आता है।
जो प्रोफेसर लैपटॉप यूज़ करना जानता है उसके आस-पास रहो। खुद ब खुद सीख जाओगे, ठीक है? कंटीन्यूअस अपना स्किल अपग्रेड करते रहो। ये नहीं है मुझे ओहदा मिला, मुझे पोस्ट मिला, अब मैं बैठ जाऊँ, मेरे लिए सीखना ज़रूरी नहीं है। सीखना हमेशा ज़रूरी है। डिग्री हो भी गई तो सीखते रहो, प्रोफेसर भी लग गए तो सीखते रहो, ठीक है? लर्निंग बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटीज़ क्या कर सकती हैं स्किल डेवलपमेंट में प्रैक्टिकल कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। जैसे हमने गूगल के कोर्सेज़ आपको इंट्रोड्यूस कराए थे। लैब बेस्ड लर्निंग हो सकती है। इंडस्ट्री में बच्चों को भेजा जा सकता है और इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी अक्रॉस सब्जेक्ट्स में भी आईटी के चीज़ें ऐड हो सकती हैं। समरी लेक्चर का यही है कि आईसीटी स्किल ज़रूरी हैं, इसके बगैर बिज़नेस स्टूडेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। इफेक्टिव यूज़ ऑफ टूल्स आप यूज़ करें, अपनी स्किल्स को बेहतर करें ताकि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएँ, आपकी ग्रोथ के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएँ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा लगा है, शेयर करें लोगों के साथ और हैव अ ग्रेट डे। अगर रात को देख रहे हैं तो हैव अ ग्रेट नाइट। थैंक यू।